चलिए तो करते हैं हम स्टार्ट। आज हमें जो स्टडी करनी है वो है अदर अप्रोचेस। तो उससे पहले कहना है कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। बीच बीच में थोड़ी बहुत मस्ती भी चलती रहती है, लेकिन हमारा जो फोकस है वो प्लांट ब्रीडिंग सीखना, कैसे प्लांट ब्रीडिंग, क्या प्लांट ब्रीडिंग की इम्पोर्टेंस है। तो चलिए तो देखते हैं अदर अप्रोचेस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है मल्टीलाइन वेराइटीज। ठीक है, मल्टीलाइन वेराइटीज क्या होता है? मिक्सचर ऑफ सेवरल प्योर लाइन ऑफ सिमिलर हाइट। में क्या होता है? मिक्सचर ऑफ प्योर सेवरल प्योर लाइन, जब हम काफ़ी सारी प्योर लाइन को मिक्सचर कर देते हैं और उसकी सिमिलर हाइट हो या उनकी फ्लावरिंग मेच्योरिटी डेट्स हो या सीड कलर हो एंड एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हम देखेंगे ईच वन हैविंग डिफरेंस जीन फॉर रेजिस्टेंस टू द गिवन डिजीज। ठीक है, द यूज ऑफ मल्टीलाइन वॉज फर्स्ट सजेस्ट इन ओट्स बाय जेंसन। जो मल्टीलाइन कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? क्वेश्चन ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो हु proposed the theory of multiline concept, who coined? तो आंसर विल बी जॉनसन 1952। ठीक है, बोरलॉग एंड जिबलर 1953 आउटलाइन द मेथड ऑफ डेवलपिंग मल्टीलाइन इन वीट। ठीक है, जैसे इसमें देखेंगे सिलेक्शन ऑफ रिकरेंट पेरेंट, रिकरेंट पेरेंट का सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन ऑफ डोनर पेरेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफर ऑफ ट्रांसजेनिक genes into recurrent parents. Next point is mixing of seed of isogenic lines. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इन वीट कल्याण सोना इज ससेप्टिबल टू लीफ रस्ट। जैसे हम देखेंगे कि जो कल्याण सोना वीट की वैरायटी थी वो लीफ रस्ट के लिए ससेप्टिबल थी, तो उसमें हमने रिकरेंट सिलेक्शन करवाया और रस्ट रेजिस्टेंट हैज बीन ट्रांसफर्ड एंड 3 मल्टीलाइन वेराइटीज इंट्रोड्यूस की, जिसमें फर्स्ट इज है कि SML3 8 लाइन्स इसकी डेवलप की, KML KLKS11 8 लाइन इसकी डेवलप की, और नेक्स्ट है KML7406 इसकी भी हमने 9 लाइन्स डेवलप की। सोनालिका मल्टीलाइन फर्स्ट वॉज रिलीज फॉर कल्टीवेशन इन पंजाब। जो सोनालिका वैरायटी है वो फर्स्ट जो पंजाब में डेवलप की गई है। ठीक है, कल्टीवेशन के लिए पंजाब में डेवलप की गई है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे जो है कि पॉपुलेशन ब्रीडिंग अप्रोच। ठीक है, पॉपुलेशन ब्रीडिंग अप्रोच क्या होती है? आउटस्टैंडिंग F2 प्लांट आर मेटेड अमोंग themselves in some other fashion. The intermating of selected plant in F2 plants provide greater opportunity for recombination, first suggested by Plummer 1953। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेंट रिकवर्ड सिमिलर टू रिकरेंट सिलेक्शन इन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। ठीक है, प्योर लाइन्स आइसोलेटेड एंड एवेल्युएटेड एज इन पेडिग्री मेथड। जो प्योर लाइन है वो आइसोलेटेड एंड एवेल्युएट एज इन पेडिग्री मेथड, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे DSM डायएलिल सिलेक्टिव मैटिंग स्कीम। तो ये DSML क्या होता है? डायएलिल सिलेक्टिंग मैटिंग स्कीम।
इसमें हम क्या देखेंगे, अ मेथड ऑफ पॉपुलेशन इम्प्रूव्ड ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। जो ये DSM मेथड है वो पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप, ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट के लिए डेवलप किया गया है। इसमें हम देखेंगे द retention and retention and or the creation of large amounts of variability for effective selection through several cycles, and the introduction of new genes in the breeding material is so desirable। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे vertically through the selfing series leading to the isolation of commercial varieties, horizontally through intermating among the selected plant line, this generate this recurrent selection series। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज new germplasm may be introduced at any stage of germplasm any stage of the program by intermating it with some of the selected plants of that gene stage, right। तो ये हमने बात की है DSML स्कीम की। और नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे रैपिड आइसोलेशन ऑफ होमोजाइगस लाइंस। रैपिड आइसोलेशन होमोजाइगस लाइन क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ हैप्लॉइड प्लांट फ्रॉम एपन प्लांट यूजिंग एंथर कल्चर और डिस्टिंक्ट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्रोमोजोम डबलिंग ऑफ हैप्लॉइड्स। ठीक है, हाइब्रिड वेराइटीज, superiority of F1 over its parents। हाइब्रिड वेराइटीज में क्या होता है, इस हाइब्रिड वेराइटी में जो F1 होता है वो सुपीरियर होता है अपने पेरेंट्स से, उसे हम हाइब्रिड कहते हैं। हेट्रोसिस और हाइब्रिड फिगर, हेट्रोसिस और हाइब्रिड फिगर भी इसे बोलते हैं। हेट्रोसिस इज मोर कॉमन इन CP देन SP। CP मीन्स क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप, SP मीन्स सेल्फ pollinated crop। Heterosis is common in क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप। प्रोसेस जो हमें देखने को मिलता है वो क्रॉप पोलिनेटेड में ज़्यादा देख, क्योंकि इसमें क्रॉसिंग होती है। और सेल्फ पोलिनेशन में भी दिखता है बट उतना नहीं, जब हम सेल्फ पोलिनेशन का क्रॉस करवाते हैं। CP आर वेल suited for the production of large quantity of hybrid seed, difficult in producing large quantity of hybrid seed is employed by CGMS or by hand emasculation and pollination, right। In India, hybrid cotton is produced by hand pollination and is commonly grown at a large scale। ठीक है, हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हाइब्रिड ज्वार। इसमें जो हाइब्रिड वैरायटी ज्वार में, जो हाइब्रिड ज्वार में CSH 1 2 3 4 5 6, हाइब्रिड कॉटन H4, ये फर्स्ट हाइब्रिड हैं ज्वार के कॉटन के। हाइब्रिडाइज CMS WA पूसा हाइब्रिड 10 IRI न्यू दिल्ली, राइट। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट
ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे ब्रीडिंग मेथड्स फॉर क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप, राइट। ब्रीडिंग मेथड्स फॉर क्रॉस pollinated crop. Population of cross-pollinated species are highly heterozygous and heterozygous. ठीक है, the breeding method of cross-pollinated crop are grouped into two broad categories: population improvement, mass selection and its modification. हाँ बताओ बताओ जल्दी बताओ। मैं अभी 10 मिनट में कॉल करता हूँ आपको। ओके। यार कॉल आ गई थी, सॉरी फॉर दिस। ओके, डिस्टर्ब हो जाता है यार, क्या कहें, अपने हैं यार सब। ब्रीडिंग मेथड्स फॉर क्रॉस pollinated crops. Population improvement, uh, population improvement, mass selection, mass selection and its modification are used to increase the frequency of desirable alleles. नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे हाइब्रिड एंड सिंथेटिक्स, वेरिएबल नंबर ऑफ स्ट्रेन आर क्रॉस टू पर्पज हाइब्रिड पॉपुलेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे मेथड ऑफ पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट, द ब्रीडिंग मेथड आर ग्रुपेड इनटू टू कैटेगरीज। इसके टू कैटेगरीज हैं जिसमें पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट है। एक है मेथड्स विदाउट प्रोजनी टेस्टिंग, एक मेथड ये है जिसमें प्रोजनी टेस्ट नहीं किया जाता है। ये है मास सिलेक्शन, ओल्डेस्ट मेथड ऑफ क्रॉप पोलिनेटेड क्रॉप, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप। ठीक है, इसमें हम देखेंगे प्लांट्स आर phenotypically and the open pollinated seed from them is unbulked, uh, them is bulked to raise the next generation। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन देयर फिनोटाइप एंड ओनली मैटरनल पेरेंट इज कंसिडरेड, रैंडम मैटिंग इज अलाउड, नो प्रोजनी टेस्ट इज कंडक्टेड। इसमें प्रोजनी टेस्ट जो बल्क मेथड होती है, इसमें सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन देयर फिनोटाइप एंड ओनली मैटरनल पेरेंट्स इज कंसिडर्ड, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे रैंडम मैटिंग इज अलाउ, इसमें रैंडम मैटिंग अलाउ होती है, किसी का भी पोलन किसी में क्रॉस होना इजी। नो प्रोजनी टेस्टिंग, इसमें प्रोजनी का टेस्ट नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ मास सिलेक्शन। Inferior plant in the field are detail, data, data celled and remaining plant are allowed to open pollinate। इंफीरियर प्लांट है उनको हम फील्ड से निकाल देते हैं, ठीक है, और जो रिमेनिंग प्लांट होते हैं उनको ओपन पोलिनेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। पोलन फ्रॉम selected is collect and bulked pollen is used to pollinate the selected plant। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे स्ट्रेटिफाइड मास सिलेक्शन, ऑल्सो नोन एज ग्रिफ मेथड ऑफ मास सिलेक्शन।
हम देखेंगे brief field is divided into number of subplot. Equal number of progeny are selected from each plot and seeds from all the select plant is composite to raise the next generation, mainly to reduce the variation due to environment and heterogeneity in soil, right? नेक्स्ट हम देखेंगे कंटिन्यूअस कंट्रोल। कंटिन्यूअस कंट्रोल चेक वेराइटी इज planted after 2 or 3 rows of plant under selection। ठीक है, minimize the environmental influence on the plant being selected। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे मेथड्स विथ प्रोजनी टेस्ट। मेथड्स विथ प्रोजनी टेस्ट, हाफ शिप फैमिली सिलेक्शन। Half sheep are those which have one parent in common. Here only superior progeny are planted and allowed to open pollinated। Half sheep family में क्या होता है? Half sheep are those which have one parent is common। Here only superior progeny are planted and allowed to open pollinated, right? नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करेंगे, वो है ईयर टू रो मेथड। ईयर टू रो मेथड, इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोजनी सिलेक्शन। दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय हॉपकिंस 1908। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि ईयर टू रो मेथड किसने दिया था? हॉपकिंस ने दिया था 1908 में। ठीक है, अ नंबर ऑफ प्लांट्स आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिनोटाइप। ठीक है, जो प्लांट है वो फिनोटाइप के बेसिस पे सिलेक्शन करते हैं। दे आर अलाउड टू ओपन पॉलिनेटेड एंड सीड आर हार्वेस्टेड ऑन अ सिंगल प्लांट बेसिस। ठीक है, नेक्स्ट, देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ ट्रायल। इसमें रेप्लिकेशन नहीं करते हैं। मॉडिफिकेशन ईयर टू रो मेथड देखेंगे हम, तो इसका मॉडिफिकेशन है proposed बाय Longquest 1964। the selected progeny may be self-intenst of। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, ओपन पॉलिनेटेड इन ईयर टू रो मेथड। the selected plant may be crossed into a tester parents। the tester parent may be a open pollinated variety or inbreed। the progeny test may be conducted in replicated trial। ठीक है, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे रिकरेंट सिलेक्शन की। रिकरेंट सिलेक्शन, व्हाट इज रिकरेंट सिलेक्शन? वन ऑफ द ब्रीडिंग मेथड फॉलोड फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप। एक केवल ये ओनली मेथड है जो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप को इम्प्रूवमेंट करने में सहायक करता है। रिकरेंट सिलेक्शन स्कीम आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ प्रोजनी सिलेक्शन प्रोग्राम। द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोजनी सिलेक्शन एंड रिकरेंट सिलेक्शन, the manner in which progenies are obtained from evaluation, or instant the open pollinated making all possible intercross among the selected lines। Single plant are selected based on their phenotype or by progeny testing। The selected single plants are self-fed in the next generation and are instead intermediate cross in all possible combination to produce population for next cycle of selection। ठीक है, simplest recurrent method, simple recurrent selection, extension of mass selection, also known as phenotype recurrent selection। recurrent selection for GCA, broad based test crosses।
improve general combining ability of a population, heterozygous tester, open pollinated variety, synthetic। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे रिकरेंट सिलेक्शन फॉर SCA, नैरो बेस्ड टेस्ट प्रोसेस, improved SCA of a population homozygous tester inbred। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेसिप्रोकल क्रॉसेस, रेसिप्रोकल क्रॉस रिकरेंट सिलेक्शन इम्प्रूव बोथ GCA SCA हेट्रोजाइगस टेस्टर। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको ये हेल्पफुल होगा आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।